का उद्घोष, और ये अपने आप ही निकलता है। वहां लोग जो बैठे हैं वो इतना गर्व होता है अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत को देखकर। लेकिन एक जो नई परंपरा जनरल सहाय शुरू हो गई है, वो राष्ट्रपति को सी ऑफ करने के बाद, राष्ट्रपति जब मुख्य अतिथि के साथ राष्ट्रपति भवन वापस जाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर दर्शकों से मिलते हैं, उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। ये मेरे विचार से एक लीडर की खसूसियत है, जो लोगों को लीड करते हैं, वो उनसे मिलना भी चाहते हैं। और कई साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये किया है, मेरे विचार से वो अब करेंगे। और लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारी तरफ आए, हाथ हिलाएं, उनका हम मोस्टली उनको टीवी पे देखते हैं, रियल लाइफ में देखने में बड़ा मुश्किल है कैसे देखा जाए उनको। तो ये एक लीडर की मेरे विचार से उनकी एक छवि है जो सब देखना चाहते हैं। हर साल का जो गणतंत्र दिवस होता है, उसमें अगर हम शक्ति प्रदर्शन अपना कर्तव्य पथ पर कर रहे हैं, तो हर सेना की कोई उपलब्धि होती है, उसे ही झांकी के जरिए या फिर परेड के जरिए या फिर हमारे उस पर जो हम बातें कहते हैं उसके जरिए बताई जाती हैं। आपके हिसाब से 2022 में अगर मैं नौसेना को ही देखूं, आपने कितने कदम आगे बढ़ते देखा और क्या देखी सबसे बड़ी उपलब्धि जो कि आज हमें कर्तव्य पथ पर भी नजर आई? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमारा जो इंडिजिनस सबमरीन जो अभी आया है पिछले 2 साल में, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने न्यूक्लियर सबमरीन तो बना लिया था श्वेता जी, लेकिन हमने डीजल सबमरीन नहीं बनाए थे। तो हम कठिन काम पहले करते हैं और आसान काम बाद में करते हैं, तो वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी हमारे ख्याल से जो वर्ल्ड में जितने डिस्ट्रॉयर्स हैं, विध्वंसक जहाज, सबसे पावरफुल, मैं ये कहूँगा कि अमेरिकी विध्वंसक जहाज़ों से भी ज़्यादा पावरफुल ये जो विशाखापट्टनम कोच्चि नाम के जहाज बनाए हैं, वो मैं कहूँगा कि वर्ल्ड का, आई वुड से इट इज़ द बेस्ट डिस्ट्रॉयर दैट वी हैव मेड। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ जितने यंत्र हैं, जितनी रेडार्स लगे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगे हैं, दे आर ऑल एब्सोल्युटली क्या कहा जाए आपको, अप टू डेट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स है। अच्छा, और जितनी ताकतवर आपकी नौसेना है, उतनी ताकतवर आपकी इकोनॉमी हो जाती है। ये बहुत समय से कहा जा रहा है और भारत ने बहुत बड़े तरीके से अब अपनी नौसेना पर बल देना शुरू कर दिया है। गौरव, देखिए, नौसेना का जो पहला उनका चार्टर ऑफ ड्यूटी जिसको कहते हैं, इज टू प्रोटेक्ट दी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि हमारा व्यापार जो है वो सुरक्षित रहे। ये सुरक्षा प्रदान करना नौसेना का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाकी सारी चीज उसके बाद है। तो इसीलिए हमारा जो ये बड़ा चेन है, लॉजिस्टिक चेन की बात करी थी एयर मार्शल चोपड़ा ने, चाहे ये हमारा जो ट्रेड रूट्स है जी, उसकी सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा इलाका है। और हिंद महासागर में हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हैं, जिसमें नौसेना और वायुसेना दोनों की भूमिका, खासतौर पर अंडमान निकोबार की, अब एयर मार्शल चोपड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए संभवतः वहां पर नए एयरफील्ड्स बनाने की बात की जा रही है। देखिए, जो एयरफोर्स ने शोकेस किया है और जो स्ट्रैटेजी पे चल रही है, देश जैसे चल रहा है, ग्लोबल रीच एक बड़ी बात है। देखिए, सारे नदर्न इंडियन ओशन को हमने डोमिनेट करना है। नेवी और एयरफोर्स ने मिलके सदर्न कमांड के अंदर फाइटर जहाज बढ़ाए जा रहे हैं, Su-30 आ गए हैं। एक रिफ्यूलिंग के साथ मेनलैंड से हम मलाका से लेके गल्फ ऑफ हॉर्मुज तक जा सकते हैं, मगर अंडमान से Su-30 और रफाल साउथ चाइना सी तक जाता है। तो ये जो बड़ी बात है, ग्लोबल रीच, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ने दी है या फाइटर जहाजों ने दी है, वो बहुत बढ़ गई है। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो क्रूज मिसाइल्स, ब्रह्मोस वगैरह हम जो ऐड कर रहे हैं, जब वो Su-30 पे या रफाल पे ये मिसाइलें लगेंगी तो ये उसकी रीच और भी लंबी होती जा रही है। तो इसलिए हमारा अल्टीमेट जो डोमिनेट करना है, आप जानते हैं दूसरी पावर्स, खास करके चाइना, इंडियन ओशन में आने की कोशिश कर रहा है। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास बहुत से फाइटर जहाज हैं। अंडमान पे 4 रनवेज हैं, उनको बड़ा किया जा रहा है। चारों एयरफील्ड्स को अगर Su-30 ऑपरेट कर लेंगे परमानेंटली, अगर हम Su-30 या जैगुआर की बेस वहां बना देंगे, तो पूरा डायनेमिक्स इंडियन ओशन में हमारा बदल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम थल सेना को भी देख लें, तो ये एक ऐसा साल रहा है जो बहुत चुनौतियों भरा साल रहा है। जो अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ कहते हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से जो सेना की तैनाती है अलग अलग मोर्चों में, उसमें पूर्वोत्तर में चीन ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा तैनाती बढ़ा दी है। आर्मी के साथ रिजर्व्स आगे हम लगा रहे हैं, लेकिन ये समझते हुए कि 2023 में भी
कहीं पर भी आप हल्की सी भी चूक नहीं कर सकते हैं आपकी सजगता बरकरार रखने की। देखिए, तीनों सर्विसेज के रोल्स अलग हैं। आर्मी का रोल है कि आपके बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, ताकि जो लोग उस बॉर्डर के अंदर रहते हैं, जो हम सिटीजन रहते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहे और वो खुशहाली की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ चले। एयरफोर्स और नेवी का टास्क ये है टू प्रोजेक्ट पावर। नेवी लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्शन एंड एयरफोर्स उसके साथ में। और इंपॉर्टेंस ये है कि आप अपनी धरती तो कोई नहीं देना चाहता किसी को, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो। बड़ी कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं, जिसके हिस्टोरिकल कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं, पर जो आपके पास है आपने उसको पूरा प्रोटेक्ट करना है।